हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल अमावस्या तिथि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल पितृ विसर्जन भी है, सर्वपितृ अमावस्या भी है। कल के दिन अंतिम श्राद्ध है, यानी कि कल जिन पूर्वजों का पता नहीं होता है कि उनकी मृत्यु किस तिथि में हुई है, कल के दिन उनका श्राद्ध होता है। तो कल अंतिम श्राद्ध है और अमावस्या तिथि, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष तिथि मानी जाती है। अमावस्या की रात्रि यदि कोई साधना की जाए, बेहद ये सिद्ध साधना हो जाती है इस रात्रि में की गई। लक्ष्मीदायक आज एक मंत्र बताऊंगी, उस मंत्र को जपने की विधि भी कुछ विशेष है और किस प्रकार ये जपना है ये चीज़ आप जानेंगे। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अमावस्या तिथि जो है वह सबसे पहले तो आपको सूर्योदय के पूर्व उठना है। कोई भी आप काम करें, यानी कि कोई पूजा करें, मंत्र जपे, कोई भी जब आप काम करते हैं तो उसकी शुरुआत आपकी सुबह से होती है, सूर्योदय से होती है या फिर आपके जागने से होती है। तो जागने के समय जो है आपको अपना बदलना होगा। यदि आप सूर्योदय के बाद जगते हैं तो आज के दिन कम से कम आपको सूर्योदय से पूर्व जगना है। एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अमावस्या के दिन स्नान के पानी में गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो ये स्नान आपका तीर्थ स्नान माना जाता है। दूसरी चीज़ बता दूँ दोस्तों, आपको अपने घर की साफ सफाई आज विधिवत करनी है। आज विधिवत का अर्थ हुआ कि आज के दिन आप कूड़े कबाड़े बिल्कुल भी अपने घर में न रखें। यदि पुरानी झाड़ू हो गई है तो उसे भी अमावस्या तिथि में निकाल दें। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। सूपा, जिससे हम अनाज फटकने साफ करने का काम करते हैं, वो भी यदि आज के दिन निकालते हैं तो ये भी बेहद शुभ दिन माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि झाड़ू, सूप इत्यादि चीज़ें लक्ष्मी की जो है कि लक्ष्मीदायक कही जाती है, लक्ष्मी स्वरूपा कही जाती है। तो इसलिए इन तिथियों में आपको ये चीज़ें निकाल कर और नई चीज़ें लानी है। ये भी आपको ध्यान देना है कि नई चीज़ें यदि आप लाते हैं बेहद शुभ होता है आज के दिन। ऐसा नहीं करना है कि झाड़ू निकाल दिए, सूप निकाल दिए। और दूसरी चीज़ ये भी मत सोचें कि अमावस्या के दिन आप इन चीज़ों को ला सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ला सकते हैं। अमावस्या का दूसरा ये भी अर्थ होता है कि आज के दिन लक्ष्मी जितना ज़्यादा आपसे प्रभावित हो सके उतना ज़्यादा आप अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करें, उन्हें खरीद करके लाएँ। उनका स्वरूप जिन चीज़ों में हम मानते हैं उसे खरीद करके लाएँ। तो ये सारी चीज़ें करें और अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो ज़रूर धुलें। वैसे आज पितृ विसर्जन है और आप जानते हैं कि हमारे पितृ हमारे घर की दहलीज, यानी कि जो चौखट होती है, उस पे आते हैं। तो वैसे ही आज के दिन धोना है, आपके दहलीज को साफ़ करना है और लक्ष्मी कृपा भी इससे बरसती है। पूरे दिन आप जो है आज जो साधारण भोजन होता है वो करिए, क्योंकि जो साधना आपको करनी है वो रात्रि को करनी है। कब करनी है? तो जब आप अपने समय से फ्री हों, यानी कि 7 बजे भी कर सकते हैं, 6 बजे दीपक जलाने के बाद ये साधना आपको करनी है। आप जानते हैं कि जो भी लक्ष्मी कृपा की पूजा होती है वो बेहद सरल तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि लक्ष्मी को लाना इतना आसान होता भी नहीं है। मनुष्य दिन भर जो है मेहनत करता है, दर दर भटकता है, और वो सब किसके लिए होता है? वो सब होता है माँ लक्ष्मी के लिए, कि लक्ष्मी का आगमन हो, घर में धन समृद्धि आए। कुछ लोग तो इतने भी लाचार और परेशान हैं कि जीविका के लिए भी उनके पास धन नहीं है। तो वो लोग, जो लोग हमेशा इस बात को कमेंट में लिखते हैं, वो लोग इस साधना को ज़रूर करें। एक चीज़ तो मैं दावे के साथ बता देती हूँ कि यदि आपने एक अमावस्या ये साधना की तो अगली बार आप मेरी वीडियो शायद खोजेंगे नहीं, आप ज़रूर इस साधना को करेंगे। इतना मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको बता रही हूँ। करना ये है कि दिन, यानी कि सुबह का तो मैंने विधि विधान आपको बताया कि आपको क्या करना है। दहलीज वगैरह धो लीजिएगा। जो नियम मैंने बताया उसमें से एक भी चीज़ आप छोड़िएगा नहीं। और एक उपाय मैंने आपको प्रथम वीडियो में बताया था पितरों की शांति के लिए और पितृ प्रसन्नता के लिए, वो उपाय भी आप अवश्य करें। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको एक चीज़ और करना है, महादेव की पूजा। हर अमावस्या तिथि में बताती हूँ, इस बार भी बता रही हूँ। अब आपको रात्रि का इंतज़ार करना है। रात्रि का मतलब ये मत समझिए 11 बजे 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दीपक जलाने के पश्चात ये साधना कर सकते हैं। अब जो साधना में विशेष चीज़ है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लाल वस्त्र धारण करें। यदि पुरुष हैं तो लाल रंग का आप शर्ट हो, कुर्ता हो, जो भी हो, आप लाल रंग ही धारण करें तो बहुत अच्छा है। लाल रंग यदि आपके पास नहीं है तो ये न सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और क्या चाहिए इसके लिए? तो यदि आपके पास चांदी है, चांदी की प्लेट है, कोई होती है घरों में, नहीं है तो कोई बात नहीं, तांबा पीतल जो भी है वो प्लेट ले लें। और कोई लकड़ी का पाटा ले लें
और पाटे पे क्या करें, चांदी की प्लेट रख दें और उस पे गाय के घी का एक दीपक जला कर रखें। दीपक का आप पीतल भी ले सकते हैं और स्टील का मत लीजिएगा, पीतल का ले सकते हैं और मिट्टी का दीपक ले लें। इसको प्लेट में जला करके रख लें। लाल रंग का वस्त्र पहन लें और लक्ष्मी के लिए जब भी कोई साधना की जाती है तो उत्तराभिमुख होकर की जाती है। तो लाल रंग का सबसे पहले तो आप वस्त्र धारण कर लें। लाल रंग का वस्त्र धारण करने के बाद उत्तराभिमुख होकर लाल रंग के आसन पे आप बैठ जाएं। बैठने के बाद जो प्लेट है उसको आप एक चौकी पे, पाटी पे रख लें। उस पे रखने के बाद आपको उसमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करना है, ध्यान दीजिएगा इस साधना में आपको कोई माँ लक्ष्मी की फोटो मूर्ति नहीं रखनी है, तो यही रखनी है। और उसके बाद आप बगल में थोड़ा सा जल लेकर के बैठ जाइए और इसी दीपक को लक्ष्मी मान करके आप अक्षत, फूल, जो भी चीज़ें आपको मिल सके उससे इनकी पूजा कीजिए। सिर्फ दीपक की पूजा करना है, ध्यान रखिएगा। और दीपक की पूजा करने के उपरांत आपको क्या करना है कि थोड़ा सा वहाँ पे जल छोड़ देना है। अब बारी आती है कि अब आपको मंत्र जपना है। मंत्र में यदि कमलगट्टे की माला है तो आप इस मंत्र को बहुत आसानी से जप सकते हैं, नहीं है तो आप साधारण इसी तरह से यानी कि बिना गिनती में भी मंत्र को जप सकते हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं कि यदि धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है तो 11 माला आज के दिन आप जरूर जपिए। आज से शुरू करके आप जो है वह पूरे दिन आप कभी भी सुबह शाम कभी भी एक माला भी जपते रहे और फिर अमावस्या 11 माला इस माला को जपते रहे तो आपको अगले दिन से ही इसका प्रभाव देखने में मिलने लगता है। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, धन की समस्या बनी हुई है, तो इसलिए मैंने ये उपाय आपको लाया। अब रही बात मंत्र की कि मंत्र क्या है, ओम ह्रीम श्रीम नमः। अब आप देखिए ये मंत्र काफ़ी आसान है, ध्यान दीजिएगा। मंत्र जपते समय ये जो ह्रीम आप देख रहे हैं वो ह्रीम मत पढ़िएगा, वो ह्रीम है, ह्रीम। और श्रीम यानी कि जिस पे बिंदी लगी हुई है उसको म पढ़ते हैं, संस्कृत का यही नियम है। तो ओम ह्रीम श्रीम नमः ये मंत्र है और ये काफ़ी प्रचंड मंत्र है माँ लक्ष्मी का। तो यदि आप पहले से कोई मंत्र जपते हैं तो आप उस मंत्र को भी जप सकते हैं, क्योंकि मंत्रों की एक विशेषता होती है जपात सिद्धि, जपते जपते ही उसमें सिद्धि आ जाती है। लेकिन आप यदि कोई मंत्र नहीं जपते हैं तो आज से इस मंत्र को लीजिए। ये मंत्र लक्ष्मीदायक है और काफ़ी प्रचंड है, बहुत शीघ्र इसका असर होता है। इस मंत्र को लीजिए और इस मंत्र को आप जपना प्रारंभ कीजिए। कल आप 11 माला जपें, उसके बाद सुबह शाम दोपहर कभी भी यदि उत्तर की तरफ मुख करके जपेंगे तो इसका श्रेष्ठ असर प्राप्त होता है। और यही नहीं, लक्ष्मी के साधना जब भी आप करें तो उत्तराभिमुख करते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस मंत्र को एक बार फिर बता रही हूँ, गलत मत बोलिएगा, गलत बोलने से आपका मंत्र जो है वह फायदे तो छोड़िए नुकसान ही होता है। तो ओम ह्रीम, ह्रीम बोलिएगा, श्रीम नमः। ये जो बिंदी लगी हुई है उसको म पढ़ा जाता है संस्कृत में, तो ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र को बोलिएगा। मंत्र बहुत छोटा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिए और सामने रख करके आप इसको पढ़िएगा। और पढ़ते समय आपको देखना क्या है, देखिए सिर्फ दीपक की जो लौ, ऊपर की तरफ लौ जो देख रहे हैं उसी लौ में आपको देखते रहना है। दोस्तों ये एक कहें तो त्राटक क्रिया भी मानी जाती है। त्राटक क्रिया इसलिए होती है कि कुछ समय बाद आपकी साधना यदि सच्ची है, श्रेष्ठ है, तो इस लौ में आपको माँ लक्ष्मी की आकृति दिखाई देने लगती है। यदि ऐसा हुआ तो मानिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि ये 10 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे में होने वाला नहीं है। जब आप लगातार 2-3 घंटे बैठे रहेंगे तब शायद ऐसा हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की आकृति आपको दिखे न दिखे आपको ये काम ज़रूर करना है। तो ये एक त्राटक क्रिया भी है और ये साधना काफ़ी श्रेष्ठ साधना है, इसलिए मैंने बताई कि यदि लक्ष्मी की कृपा आपको चाहिए तो आप कल की रात्रि से इस मंत्र को प्रारंभ करके पूरे 1 महीने इस मंत्र को एक माला जपे। अगली अमावस्या पे पुनः जो है वो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब सावधानी आपको बताती हूँ कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। सबसे पहली बात तो कोई फोटो मूर्ति मत लीजिएगा, जैसा मैंने कहा कि ये दीपक को ही माँ लक्ष्मी मानकर पूजन कीजिए और पूजन करके उन्हीं की पूजा कीजिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन में आप भोजन तो कर लिए लेकिन लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे तो आप मांस मदिरा इत्यादि चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। पूरे दिन आपके मन में एक भावना होनी चाहिए कि आप एक साधक हैं। साधक का अर्थ हुआ साधना, तो ये साधना आपको करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ है जो कि आपको सबसे आवश्यक है, विश्वास।
देखिए मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, बाकी विश्वास कितना है, किस प्रकार आप जप सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि मंत्र जपते समय आपको बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना है कि बार बार आधे घंटे हो गए, 1 घंटे। इस दिए में देखने का यानी कि लौ में देखने का क्या अर्थ है, रहस्य क्या है, तो ये समझिए आप। सिर्फ ये है कि आप उसमें एक टक माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप का जो है कि आप उनकी आकृति का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से आपके घर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घड़ी की तरफ देखेंगे बार बार भ्रमित होंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि माला से जपे तो ठीक है, नहीं जपे तो आप ऐसे ही बैठ करके कम से कम 1 घंटे तक इस साधना को करें। तो मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी विधि आपको बता दी और कहीं किसी प्रकार की जो है वह त्रुटि मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया। हाँ, ये भी जान लीजिए कि आपको जो दीपक प्रज्वलित करना है वो गाय के घी का ही होगा। ये मत पूछिएगा कि किस चीज़ का, तेल का या कैसा, बिल्कुल नहीं जला सकते हैं, क्योंकि इस दीपक को ही हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान रहे हैं। तो इस दीपक में आपको गाय का घी ही डालना है। तो किसी तरह इंतज़ाम कर लीजिए, कल पूरे दिन का समय है और आप इस इंतज़ाम को करके इस साधना को कीजिए और देखिए कि जीवन में किस प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। और इसी तरह की वीडियो लेकर के बिल्कुल जो हमारे शास्त्रीय जानकारियाँ, और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको कि यही चीज़ें यदि आप कहीं पैसे दे करके यदि आप समझते तो आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों पे मतलब आपको लगता है जहाँ पे खर्च होता है वहाँ पे लोगों को लगता है थोड़ा सा अच्छा है, और ये चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं, बहुत आसानी से मिल रही हैं। तो उसके लिए आप इन चीज़ों को साधारण न लें। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि इसको साधारण लेने की जो भूल है वो मत कीजिएगा, पूरी आस्था से और पूरे विश्वास से कीजिएगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी। और एक चीज़ और बता दूं कि यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आपके लिए इतना परिश्रम कर रही हूँ, तो आप भी एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।